हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लाई मैथ्स। बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, रियल नंबर्स, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल में फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल पर शेयर करिए। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। और 1.4 स्टार्ट करने से पहले इसमें जो ज़रूरत होगी पहले उसकी बात हम करते हैं। इसमें टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि रैशनल इरैशनल नंबर की बात होगी, तो पहले उसे समझ लेते हैं कि रैशनल और इरैशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए, अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर्स में आप दो कैटेगरीज देखेंगे। रैशनल नंबर नॉर्मली p/q की फॉर्म में होता है, जिसमें q जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमीटर ज़ीरो के इक्वल नहीं होता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज़ करिए 2/5 है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। अब 0.4 क्या है, ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग और फुल्ली डिविजिबल है ये, यानी कि जो डेसिमल है वो फुल्ली एक्सपेंशन में आ गया है। तो टर्मिनेटिंग नंबर है, फुल्ली डेसिमल एक्सपेंशन में है ये। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, टर्मिनेटिंग ये तो आपने डिवाइड करके देखा 0.4, लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नहीं। अगर क्योंकि बड़ा नंबर आएगा तो आप डिवाइड करेंगे वहाँ पे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसे में आप क्या करें, उसको बिना डिवाइड किए भी आप देख सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नहीं। तो इस केस में क्या होता है कि इसमें एक फॉर्मूला होता है 2n × 5n डिनोमिनेटर में हमारे पास 2n × 5n होना चाहिए, यानी कि जो डिनोमिनेटर है इसमें अगर हम फैक्टर करें तो वहाँ पे 2 या 5 ही के फैक्टर होने चाहिए और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में वो टर्मिनेटिंग होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 5 है, इसलिए ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अगर कोई और नंबर होता है यहाँ पे, सपोज करिए 2 5 के अलावा 3 होता, 7 होता, कुछ और होता, तो वो फिर फुल्ली डिवाइड नहीं होता, वो टर्मिनेटिंग नहीं होता। तो टर्मिनेटिंग के लिए आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में फैक्टर जो होने चाहिए वो 2 या 5 होने चाहिए। न्यूमरेटर का नहीं मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ। डिनोमिनेटर में ही 2 हो या 5 हो, दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक नंबर भी हो सकता है और कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। या तो 2 हो या 5 हो या दोनों नंबर हो और कुछ नहीं, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तो फर्स्ट तो ये हो गया। एक सेकंड कैटेगरी हम लेते हैं। सेकंड कैटेगरी की बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/3। अब 1/3 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 0.333 यही आता रहेगा अगर आप डिवाइड करके देखें। इसे हम क्या कहेंगे, 0.3 बार, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है ये। अब आप इसमें एक चीज़ देखिए कि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। मैंने बताया कि अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाएगा तो फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो रैशनल नंबर्स में आप ये दो कैटेगरीज देखेंगे। एक तो आप देखेंगे टर्मिनेटिंग की, जो फुली डिविजिबल होगा, जिसके डिनोमिनेटर में ये मिलेगा आपको, और एक आप देखेंगे जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर हो, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इरैशनल नंबर की। इरैशनल नंबर्स में क्या होगा, इरैशनल नंबर में आपको एक ही कैटेगरी मिलेगी और वो क्या होगा, जैसे कि सपोज करिए 0.2020020000, यानी कि नंबर देखिए अलग अलग रिपीट हो रहे हैं, 20, 200, 2000 इस तरह से। या जैसे 0.34, 35, 36, अलग अलग नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, इसमें कुछ और भी नंबर्स आते हैं, जैसे कि आप देखें रूट के नंबर भी आते हैं, √2, √3, √5, √7 या फिर पाई, ऐसे नंबर्स आते हैं। तो ये आपके जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग में आते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड
नॉन रिपीटिंग। तो मैं सम अप कर देता हूँ एक बार इन ब्रीफ। रैशनल नंबर में देखा आपने दो नंबर्स, एक टर्मिनेटिंग जिसके डिनोमिनेटर में 2 या 5 होंगे और कुछ नहीं होगा, या 2 हो सकता है या 5 हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। फिर आपने देखा अगर कोई और डिनोमिनेटर में होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाता है। और फिर आपने इरैशनल में देखा कि जिसमें नंबर रिपीट नहीं होते, कुछ और ही आता रहता है डेसिमल में, या फिर रूट्स में होते हैं, या फिर पाई होता है, ऐसे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये कैटेगरी होती है। तो इन नंबर्स को ध्यान रखिएगा, इसी बेस पे 1.4 होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 1.4। 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि आपको लॉन्ग डिवीज़न नहीं करना है, और बिना डिवीज़न की आपको बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया है, 13/3125। अब देखिए बिना डिवीज़न के क्या करेंगे, हम देख लेंगे डिनोमिनेटर में क्या है। तो डिनोमिनेटर में हम इसके फैक्टर करेंगे। तो जैसे हम फैक्टर हमने किया 3125 का, तो देखिए ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि प्लस करके इसमें 11 आ रहा है। तो इसके बाद हम टर्न आती है 5 की, 5 से करेंगे, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से करेंगे तो 125 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 25, देन अगेन 5 5, तो 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 13/5 जो है कितनी टाइम्स मिल रहा है, 5 टाइम्स मिल रहा है। तो अब मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो, तो ऐसे क्या होते हैं नंबर, टर्मिनेटिंग होते हैं। तो ये नंबर आपका टर्मिनेटिंग हो गया है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपको 17/8 दे रखा है। तो 8 के फैक्टर आप करेंगे तो देखिए 2 जो है वो क्या होगा, 3 टाइम्स आ जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 2 3 टाइम्स आ रहा है। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में भी क्या होगा, 2 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है। तो 2 अगर आए या 5 आए या दोनों आए तो वो क्या बन जाता है हमारा, वो टर्मिनेटिंग बन जाता है। तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारा है 64/455। डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे हम लोग, 2 से और 3 से नहीं जाएगा ये, क्योंकि सम करने पर 2 से तो यहाँ पे है ही नहीं, 2 4 6 8 0 होना चाहिए। और 3 का क्या तरीका बताया मैंने, सम कर लो, 14 आ रहा है तो 3 की टेबल में नहीं आता, तो 5 से जाएगा, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5। फिर ये 7 से जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, देन फिर 13 से। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपको क्या नंबर मिला है, आपको मिला है 5 × 7 × 13। तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 7 और 13 आ गया। तो ये क्या है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये इसमें आपको कैटेगरी मिल रही है। फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपका है 15/1600। अब देखिए इसमें कट हो रहा है। सबसे पहले आपको ये भी देखना है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अभी तक ऊपर की जो तीनों पार्ट्स किए हैं वो कट नहीं हो रहे थे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसमें कट हो रहा है। ये 5 से कट हो रहा है, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, ये आ रहा है। अब देखिए अब इसके फैक्टर करेंगे 320 के। तो फैक्टर हमने किया, तो फैक्टर करके हमें क्या मिल रहा है, 2 से पहले करेंगे, फिर 2 से, अगेन 2 से। तो जब तक 2 से हो रहा है तब तक हम 2 से इसे करेंगे, और फाइनली 5 से होगा। तो आपको यहाँ फैक्टर क्या मिला, 2 जो है वो आपका 6 टाइम्स आया है, तो 2⁻6 × 5। तो यहाँ पे फैक्टर सिर्फ 2 और 5 ही हैं, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 2 5 के अलावा कोई और नंबर इसमें नहीं है। अब हम फिफ्थ पार्ट करते हैं।
फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है 29/343, तो 343 के फैक्टर करिए। 343 235 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। 7 4 ज़ा 28, 6 रिमाइंडर, 7 9 ज़ा 63, फिर 7 से करेंगे तो 7 7 ज़ा 49, देन अगेन 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पे देखिए 29 अपॉन में 7⁻3, तो ये क्या आ जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। उसके बाद 6 पार्ट देखते हैं। देखिए 6 पार्ट में आपके पास है यहाँ पर 23/2⁻3 इंटू 5⁻2 ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म है और हमें पता चल रही है क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। सेवेंथ पार्ट देखते हैं। सेवेंथ पार्ट में 129 अपॉन में 2⁻2, 5⁻7 एंड 7⁻5। तो इसमें आप देखिए 2 5 के अलावा 7 आ गया है, तो कन्फर्म है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नाइन्थ पार्ट देखते हैं। नाइन्थ पार्ट में आपको 35/50 दे रखा है। अब देखिए ये भी कट हो रहा है 5 से, तो 5 7 ज़ा 35, 5 10 ज़ा 50। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर वो कट हो रहा है तो उसे कट जरूर करें, क्योंकि क्वेश्चन आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, 10 के फैक्टर हो रहे हैं तो 2 इंटू 5 डायरेक्ट फैक्टर हो रहे हैं। अब 2 और 5 है तो क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। इसके बाद हम देखेंगे 10th पार्ट। 10th पार्ट हमारा जो है वो क्या है 77/210। ये भी कट हो रहा है 7 से, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21 और 0। अब यहाँ पे देखिए 30 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, ये फैक्टर है। तो ये आपको क्या मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, इसमें एक क्वेश्चन मिस हो गया है। फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट, सेवेंथ, एक्चुअली में एट्थ हमारा मिस हो गया है, तो हम एट्थ पार्ट अब कर लेते हैं। एट्थ पार्ट में हमें दे रखा है 6/15। अब देखिए कट हो रहा है 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। ये मैंने एग्जाम्पल में भी लिया था। इसको डिवाइड करेंगे, इसके फैक्टर हमारे पास ऑलरेडी हैं 5, तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। तो इस तरह से हमारे सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें क्वेश्चन फर्स्ट में जो टर्मिनेटिंग वाले हैं वो पार्ट अटैम्प्ट करने हैं और उसमें हमें उसे डेसिमल में लाना है। तो देखिए डेसिमल में हम कैसे उसे करेंगे, तो डेसिमल तो ऑब्वियस है कि वो डिवाइड करके ही आएगा, तो हम इसमें डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके उसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इसमें डेसिमल के पार्ट को करेंगे सेकंड क्वेश्चन। अब आपको इसमें क्वेश्चन वही लेने हैं
जो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं लेना है क्योंकि उसमें डिवाइड होगा ही नहीं, वो रिपीट होते रहेंगे तो लॉन्ग डिवीज़न हो जाएगा। आपको वही लेने हैं जो टर्मिनेटिंग है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट आप देखें, फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है 13/3125। अब देखिए ये नंबर आपको दे रखा है तो आपको डिवाइड करना होगा इसमें। अब देखिए डिवाइड करने का जो प्रोसेस आपको मालूम है, आप लोग डिवाइड जानते हैं कैसे करना है, तो वही आपको करना है। यहाँ पर ये नंबर नहीं जा रहा है तो ज़ीरो लेंगे, फिर डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे भी डेसिमल लगाएंगे, फिर ज़ीरो लेंगे, अभी भी नहीं जाएगा तो ज़ीरो लेंगे, फिर ज़ीरो लेंगे, अभी भी नहीं जा रहा है क्योंकि 1300 और ये 3000 है तो ये फिर ज़ीरो आ जाएगा, फिर ज़ीरो लेंगे यहाँ पर, अब ये जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 3000 है, ये 13000 है, तो आपको देखना है कि 3000 और 13000 इसी को फॉलो करें। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। 5 पे बड़ा आ रहा है तो हम 4 पे करेंगे। तो 4 पे जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 500 आ जाएगा, फिर ज़ीरो लीजिए। अब आपने क्या करना है, यहाँ 3000 है, यहाँ 5000 है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 पे बड़ा आ जाएगा तो हम 1 लेंगे, तो 3125। अब यहाँ पर आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस करके ये नंबर आ जाएगा। अब फिर ज़ीरो लीजिए और यहाँ पे ज़ीरो लीजिए और देखिए तो 3 6 ज़ा 18, तो 6 पे ये पूरा चला जाएगा, 6 से आप इसे मल्टीप्लाई करिए तो ये पूरा जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, 0.00416। ये आपने इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट जो है वो भी टर्मिनेटिंग का ही है, 17/8। तो ऑब्वियस है इसमें 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 ज़ा 16, डेसिमल आया, यहाँ पे भी डेसिमल आया, ज़ीरो लिया, 8 1 ज़ा 8, 2 रिमाइंडर, ज़ीरो लिया, 8 2 ज़ा 16, रिमाइंडर 4, देन ज़ीरो लिया और अब 8 5 ज़ा 40। तो ये डिवाइड होके 2.125 आपके पास आ गया। अब देखिए थर्ड पार्ट आपका जो था वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग था। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट जो है वो आपका टर्मिनेटिंग है और 3/320 है। अब देखिए इसमें एक चीज़ आप कर सकते हैं, ज़ीरो है तो आप ज़ीरो हटा के ऊपर डेसिमल लगा लीजिए। आपको पता होगा एक ज़ीरो हटा रहे हैं तो एक से पहले डेसिमल लग जाएगा। ये हमने डेसिमल लगा लिया। अब हम इसे डिवाइड करते हैं तो वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, बस ये है। अब देखिए पॉइंट ऑलरेडी आ चुका है तो ज़ीरो पॉइंट लेंगे। अब 3 तो जाएगा नहीं तो ज़ीरो लेना पड़ेगा, फिर ज़ीरो लेंगे तब भी नहीं जाएगा तो फिर ज़ीरो आएगा। अब ज़ीरो लेंगे तो अब ये 300 हो गया, तो 3 को फॉलो करिए, 3 9 ज़ा 27, 9 पे ये जा रहा है तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 288, माइनस करेंगे 12 आ जाएगा, फिर ज़ीरो लीजिए ऊपर से ज़ीरो। अब 3 4 ज़ा 12, 4 ज़ा 12 तो आ रहा है लेकिन ये 2 भी है तो ये 4 से बड़ा आ जाएगा तो हम 3 पे देखेंगे इसे। 3 से करेंगे तो 96 आएगा मल्टीप्लाई करके, और माइनस करके देखिए, माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा, फिर ज़ीरो लेंगे यहाँ पर और अब ये जो जाएगा 3 8 ज़ा 24, तो 8 पे बड़ा होगा क्योंकि 2 भी है तो 3 7 ज़ा 7 पे जाएगा ये और मल्टीप्लाई होके आएगा 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, तो आएगा 224। माइनस करेंगे 16, फिर ज़ीरो लेंगे और ये 3 5 ये 5 पे पूरा चला जाएगा तो आपके पास 160 पूरा हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आया, 0.00937 ये आपके पास इसमें आंसर आ गया है। फोर्थ पार्ट के बाद देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। सिक्स पार्ट देखते हैं। सिक्स पार्ट हमारा टर्मिनेटिंग है, तो उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सिक्स पार्ट में आपको दे रखा है 23/2 इंटू 5/2। अब सबसे पहले इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा 8 इंटू 25, क्योंकि 5/2 है तो 23/200। अब देखिए इसमें भी 2 ज़ीरो आ गई हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया अगर नीचे ज़ीरोज़ हों तो उसको आप रिमूव करके ऊपर डेसिमल लगा ले, तो 1 2 2 ज़ीरो है तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आप इसे डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए,
तो पॉइंट के बाद आ रहा है 2 1 ज़ा 2, फिर 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर देन 0, 2 5 ज़ा 10, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। तो 6 पार्ट के बाद फिर 7 पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग का है। 8 पार्ट देखते हैं। 8 पार्ट में आपके पास 6/15 है। आपको याद होगा ये कट किया था हमने इसमें, तो 2/5 आया था। अब ये डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, 0.0 लगाएंगे तो 5 4 ज़ा 20, तो 0.4 आ गया। इजी डिवाइड है ये। उसके बाद 9th पार्ट देखते हैं। 9th पार्ट में 35/50 है, ये भी कट हो रहा है 5 से, तो ये आ रहा है। अब इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, 0 हटाइए और डेसिमल पुट करिए, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको 0.7। तो इस तरह से 9th भी कंप्लीट हो गया। अब 10th पार्ट जो है, 10th तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो हमें करना ही नहीं है। तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन इज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है कि आपको बताना है कि जो नीचे नंबर्स दे रखे हैं वो रैशनल हैं या इर्रैशनल हैं, ठीक है, और उन फॉर्म्स के बारे में आप क्या कहेंगे। आपको रैशनल इर्रैशनल बताना है। अब जैसे कि देखिए फर्स्ट की बात करें, देखिए थर्ड क्वेश्चन में हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट में है 43.123456789। अब आप देखिए ये लिखा हुआ है इसमें, तो आप यहाँ देखें कि पॉइंट के बाद नंबर जो हैं आगे कुछ नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे कुछ नहीं है, ना ही ऊपर बार है। तो इसका मतलब ये फुल्ली डिवाइड हो चुका है। तो जब फुल्ली डिवाइड हो चुका है तो ये नंबर क्या होगा, ये आपका रैशनल नंबर होगा, ठीक है, ये रैशनल फॉर्म में है। तो इस तरह से अगर आप इसको देखेंगे कि डेसिमल के बाद अगर नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में वो क्या नंबर हो जाता है, वो आपका रैशनल हो जाता है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 0.120 1200 12000 12000, इस तरह का मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखाया था शायद। तो देखिए अब यहाँ पे भी क्या है, रिपीट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 120 1200 12000 120,000, तो ये आपका नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये जो है ऐसे में क्या है, इर्रैशनल नंबर है। ये आपका इर्रैशनल नंबर है, जिसमें रिपीट नहीं होता है तो वो इर्रैशनल होता है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है 43.123456789। अब देखिए इसके ऊपर एक बार भी है, तो बार होने का मतलब क्या है कि रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जब रिपीट हो रहा है तो वो भी क्या आता है, रैशनल ही होता है। अब जैसे ये नंबर जो रैशनल था, ये फुली डिवाइड था, तो ये रैशनल में क्या था, ये टर्मिनेटिंग था। वैसे तो क्वेश्चन ने पूछा नहीं है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ, रैशनल नंबर में ये टर्मिनेटिंग था। सेकंड में तो इरैशनल है, तो ऑब्वियस है वो तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने उसमें एक ही कैटेगरी देखी है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब जो हम थर्ड पार्ट देख रहे हैं इसमें क्या है, ये आपका फुल्ली डिवाइड नहीं है क्योंकि नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो ये रैशनल में सेकंड कैटेगरी आती है। सेकंड कैटेगरी क्या, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रहे हैं इसमें नंबर, क्योंकि आप देखें इसके ऊपर बार है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। आप लोगों के इस एक्सरसाइज में अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई अपने सजेशन आप देना चाहते हैं कि कुछ आप और डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को पुश करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल पर शेयर करिए। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
पॉलिनोमियल्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर की अगर आपने कोई वीडियोस नहीं देखी है तो पहले उन सारे वीडियोस को देख लीजिए। मैंने सारे क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन के एक एक पार्ट सब उसमें सॉल्व किए हुए हैं, सारे पार्ट्स किए हुए हैं, कोई भी पार्ट विदाउट सॉल्व नहीं है। और उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसका इंट्रो है, वो भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो सारी वीडियोस को देखिए तो फर्स्ट चैप्टर आपको कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। और अगर उस पर कोई डाउट होता है तो जैसे मैंने बताया कमेंट बॉक्स में उसे लिखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।